जय हिंद मेरे वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। और आइए आप सभी के लिए फिर से एक बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। बीएसएफ में 1121 पद है और ये 2025 में। तो आइए इन सभी को एक अलग से हर एक चीज़, अगर आप मान लीजिए सर्वर वाले भी हैं तो फिर भी आपके लिए यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगा कि किस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे, उस हिसाब से भी मिलेगा, कितना तक डेट है, टोटल चीज़ इसमें जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए। तो चलिए हम आप सबको आज बता रहे हैं, ताकि अगर आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम आप लोग तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आइए अगर हम देखें ये बीएसएफ के लिए, तो बीएसएफ ये भर्ती है 2025 के लिए। और इसमें अगर कुल पद की अगर हम बात करें तो कुल पद जो है इसमें वो कुल पद 1121 है। अगर हम योग्यता की बात करें तो आप अगर 10वीं पास है तो 10वीं पास पर ये फॉर्म भर सकते हैं। एज की अगर हम इसमें बात करें तो एज में ये एटलीस्ट 25 साल तक अगर आपका हाईएस्ट एज है 25 साल तो आप इसमें फॉर्म भरेंगे। लेकिन उसमें कैटेगरीज वाइज कुछ एज छूट भी होता है, जैसे 2 साल 3 साल इस तरह का कुछ छूट होता है। तो उन सब के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो आवेदन है ये शुरुआत हो चुका है। आई थिंक आप कुछ दिन बाद देख रहे होंगे तो वीडियो, तो ये जो है आवेदन जो है अभी ये शुरुआत हो गया है। तो आइए हम इसी सब के बारे में एक बार जानकारी लेते हैं। पहले आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आइए अगर हम देखें बीएसएफ, ये जो है क्या है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, बीएसएफ हेड कांस्टेबल ये जो है रिक्वायरमेंट है और 2025 के लिए है। अगर हम आवेदन की तिथि देखें तो ये 25 अगस्त से ये आवेदन शुरुआत है और अंतिम तिथि देखें तो ये अंतिम तिथि की बात करें तो ये है 23 सितंबर 2025। ठीक है। अगर संपूर्ण जानकारी इसमें हम आपको दे देंगे, जैसे कि वैकेंसी के लिए, फिर एलिजिबिलिटी के लिए प्रोसेस क्या होता है, उसका सैलरी क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस लगता है, कौन कौन सा ऐसे वेबसाइट पर टोटल जानकारी आपको मिल जाएगा, क्या वेरिफिकेशन होगा, टोटल जानकारी आगे हम आपको दे रहे हैं। आइए यहाँ पर अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स अभी जस्ट बताए हैं कि आवेदन जो शुरुआत होगा वो कितना से, तो आवेदन 24 अगस्त से शुरुआत होगा और आवेदन का जो अंतिम तिथि होगा वो 23 सितंबर को आवेदन का अंतिम तिथि हो जाएगा। ठीक है। ये वैकेंसी का अगर डिटेल देखें तो ये कुल पद है 1121 है, जिसमें कि हेड कांस्टेबल जो कि आरओ के लिए है वो 910 सीट है। कितना है? 910 सीट। लेकिन आरएम के लिए, तो आरएम के लिए देखिए तो आरएम के लिए है 211 सीट, जो ये भी क्या होता है, हेड कांस्टेबल ही होते हैं। चलिए आइए फिर ये आप याद रखेंगे, इसी में हम आपको बताएंगे कौन इसमें 12वीं पर भी भर सकते, इसमें 10वां पर भी भर सकते, ये सब आपको याद रखिएगा। तो पहले ये OR और RO और ये फिर RM याद रखना है। देखिए एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें तो एलिजिबिलिटी में देखेंगे कि शिक्षा में क्या लगेगा। जैसे RO अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12वीं पास होनी चाहिए और 12वीं पास के साथ चाहे आप ITI भी है तो ITI के साथ इसको फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर फिर ये इसमें जो अगर ITI आप लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो के लिए आप इसमें फॉर्म भरेंगे। उसके बाद RM के लिए, तो RM के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, फिर साथ में ITI भी होनी चाहिए, या नहीं तो आप अगर 12वीं पास किए हैं तो 12वीं पर भी ये फॉर्म भर सकते हैं। आयु की अगर सीमा देखें तो आयु सीमा जो है इसमें ये 18 से लेकर के 25 वर्ष तक रहेगा। और अगर आप अगर OBC से है, कुछ कैटेगरी में होता है कि छूट भी जीतते हैं तो ये आरक्षण वर्ग के लिए छूट भी होगा। ठीक है। आरक्षण वर्ग के लिए ये कुछ छूट भी होगा। ठीक है। और आगे अगर चलिए तो यहाँ पर हम अगर एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे कि अगर जब अप्लाई करिएगा आप तो इस टाइम क्या फ़ी रहेगा। अगर आप जनरल में आते हैं, चाहे OBC में आते हैं, EWS में आते हैं तो आपसे 100 रुपया लगेगा और साथ में जो जहाँ पर भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं उसका जो भी सेवा चार्ज होगा, जैसे 50 रुपया 100 रुपया जो भी उनका वो अलग लेगा, लेकिन ये 100 रुपया अलग से लगेगा। ठीक है। और अगर SC ST में आप अगर आते हैं, कोई महिला है ना, तो एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो इसमें जो है ये निःशुल्क रहेगा। ठीक है। उसमें कुछ भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। और आगे आइए यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है ये लेवल 4 तक जाते हैं, यानी 4 से भी 7 लेवल तक भी जाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें कितना से शुरुआत होता है, तो ये 25,000 लमसम मान करके चलिए कि 26,000 से ये शुरुआत होता है और हाईएस्ट जो है इसमें दिखाया गया है 81, लेकिन 90,000 के आसपास तक इसका हाईएस्ट चल जाता है सैलरी। ठीक है। और कुछ इसमें भत्ता भी मिलता है, जैसे कि अगर आपका स्वास्थ्य हो गया, फिर ट्रैवल का हो गया, ये सब भत्ता अलग से इसमें मिलता है।
अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले ये जो है पीईटी होता ही है, जैसे शारीरिक दक्षता होता है, जैसे कि दौड़ होता है, कूद फान होता है, कुछ भी तो वो तो होगा ही। साथ ही साथ उसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो इसको सीबीटी कहते हैं, जिसमें कि कुल प्रश्न होगा कितना, तो इसमें 100 प्रश्न होगा और एक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 200 अंक का होगा। कितना अंक का? ये 200 अंक का होगा। अवधि की बात करें 2 घंटा, और ये डायरेक्शन टेस्ट केवल ये जो है आरओ के लिए ही होगा, जिसमें कि कितना 900 प्लस सीट है, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद टोटल होने के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ये सब आप सब क्लियर कर लेते हैं, तब बाद में जाकर के आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका फिर एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें आपका नाम है, तो समझिए आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम पूरे समरी की बात करें, तो अगर आप साइबर वाले भी है तो इनके लिए आपका वेबसाइट है कि आप चाहे तो जल्द से जल्द आवेदन करने का प्रयास कीजिए। ऑफिशियल ये वेबसाइट है, जैसे रेक्ट RECTT, ये एक वेबसाइट है RECTT.BSF.gov.in। तो इस पर जाकर के आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो भी फॉर्म अभी स्टार्ट हुआ है, इस फॉर्म को आप यहाँ पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, और उसी वेबसाइट पर उसका टोटल का टोटल डिटेल भी उसमें ले सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी लगा होगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि कुछ भी हम नोटिफिकेशन आता है, जब तक आप जॉब का तैयारी करते हैं, कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम इस चैनल पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।